विद्यार्थियों, चलिए पढ़ते हैं कक्षा 9 संस्कृत गद्य के अंतर्गत तृतीया पाठः बंधुत्वस्य संदिष्टा रविदासः, इसका आज का अवतरण। नमस्ते बच्चों। तो कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम देखते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब मैं हूँ तब तुम नहीं, और जब तुम हो तो मेरे अंदर अहंकार नहीं। यहाँ तक। आज यहाँ से रविदासा, कबीर दासो इत्यादि, ठीक है ना? तो देखिएगा, उच्चारण कीजिएगा। सभी बच्चे अलग अलग बिखर के बैठे हुए हैं, इसलिए कौन क्या उच्चारण कर रहा है हम जान नहीं पाएंगे। जब आप क्या बोल रहे हैं हम सुनेंगे नहीं, तो आप अशुद्ध बोलेंगे तो भी सही रहेगा और शुद्ध बोलेंगे तो सही है। चलिए ठीक है, जहाँ आप लोगों ने चुना है वहीं बैठिए। उच्चारण कीजिएगा। रविदासः कबीर दासो नानक देव प्रभृतयः संतो महात्मानः निर्गुणम् एव ईश्वरं गायन्ति अस्म परन्ते सगुण संप्रदाय अवलंबिनः प्रति विद्वेषिणो नासन् तैः रचितेषु पदेषु यत्र तत्र भक्तिभावस्य तत्वम् अवलोक्यते। विद्यार्थियों, अवतरण छोटा ही है, लेकिन एक अवतरण है, इसलिए इसको हम यहीं पर समझ लेते हैं। रविदासः, रविदास हिंदी शब्दार्थ चल रहा है। कबीरदासः, कबीरदास। नानक देव प्रभृतयः, नानक देव आदि। प्रभृतयः माने आदि। संतः, संत। महात्मानः, महात्मा लोग। निर्गुणम, निर्गुण। एव ही ईश्वरम, ईश्वर को। गायन्ति स्म, गाते थे अर्थात भजन करते थे। आपको हिंदी में बताया गया होगा कि सगुण ईश्वर क्या है और निर्गुण ईश्वर क्या है। ना बताया गया होगा तो बताइएगा, हम बता देंगे। नहीं बताया गया? चलिए भी बता रहे हैं। देखिए, ईश्वर का वो रूप जिसको हम देख सकते हैं, जिसकी फ़ोटो हम देख सकते हैं, जिसके बारे में अनेक कल्पनाएं प्राप्त हैं, कि जिनकी फ़ोटो आप कहीं ना कहीं पाते हैं या मूर्ति देखते हैं, सब सगुण वाले। लेकिन निर्गुण वो होता है जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया बनाने वाले ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है, वो सब कुछ है, और अगर कोई पूछे कि कैसा है तो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे कोई कहता है कि भगवान राम भगवान थे, कोई कहता है अल्लाह भगवान थे, कोई कहता है कोई कोई भगवान थे, अलग अलग लोग चुनते हैं। महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इन सबको बनाने वाला कौन था? तो जो इन सब को बनाया है वही तो निर्गुण है, वही तो मूल सत्ता है। तो आकार या पहचान चिन्हों से रहित जो भी दैवीय शक्तियाँ, उनको निर्गुण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु ते वह लोग सगुण संप्रदाय अवलंबिनः, सगुण संप्रदाय यानी सगुण ब्रह्म मूर्ति पूजा करने वाले लोगों के, मानने वालों की प्रति, अर्थात सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाले लोगों के प्रति विद्वेषिणः, द्वेष रखने वाले यानी ईर्ष्या रखने वाले, न आसन नहीं होते थे। तैः रचितेषु पदेषु, उनके द्वारा रचे गए पदों में। यह पद का मतलब भजन है।
ऐसे भजन जो ईश्वर के गुणों का गान करते हैं, ऐसे पद्य को यानी कि काव्य को भजन कहा जाता है, क्योंकि ईश्वर के भजने का वो माध्यम होते हैं। यत्र तत्र जहाँ तहाँ भक्ति भाव से भक्ति भावना का तत्वम तत्व अवलोक्यते दिखाई पड़ता है। व्याकरण के तत्व देख लीजिएगा। निर्गुणम धन एव धन ईश्वरम, निर्गुणम धन एव धन ईश्वरम। एव और ईश्वरम में संधि हुई है, आदि गुणः सूत्र लगा है, गुण संधि होगी। एक शब्द छूट रहा है, संधि तो नहीं है, लेकिन इसको भी देख लीजिए। नानक देव धन प्रभृतया, नानक देव आदि। अगला शब्द है परम धन ते, परम धन ते, ते। यहाँ पे पर सवर्ण संधि की गई है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण पढ़ाया जा चुका है व्याकरण में आपको। क्यों दीपा, पढ़ाया गया? आगे चलते हैं। सगुण संप्रदाय धन अवलंबिना, सगुण संप्रदाय को मानने वाले लोगों से, सगुण संप्रदाय धन अवलंबिना, सगुण संप्रदाय को मानने वाले, ये इसका अर्थ था। यहाँ कोई संधि नहीं हुई है। ना धन आसन, ना धन आसन, अका सवर्णे दीर्घा, दीर्घ स्वर संधि हुई है। अंतिम शब्द है तत्वम धन अवलोक्यते, किसमें? दीर्घ स्वर संधि है। तत्वम धन अवलोक्यते, यहाँ कोई संधि नहीं है, केवल शब्दों को जोड़ा गया, कोई विशेष संधि नहीं। शब्द हमने अलग कर दिया कि आपको पढ़ना आसान हो जाए। तत्वम धन अवलोक्यते, धन अवलोक्यते लास्ट वाला शब्द है। चलिए इसकी हिंदी सुन लीजिए। बच्चों आवाज़ नहीं, आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही, यूट्यूब पे जाओगे ऐसे बोलते हुए लोग सुनेंगे कितने दुष्ट बच्चे हैं कि बहुत बड़बड़ा रहे हैं। हम जो भी पढ़ाएंगे उसकी वीडियो बन जाएगी, मतलब आपका चेहरा नहीं जाएगा, आवाज़ जाएगी, जैसे मेरी आवाज़ यहाँ जा रही है। अब यह वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब यही है कि संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर कई विद्यालयों में नहीं हैं, तो जो बच्चे बिना टीचर की कमी की वजह नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो वीडियो देख के पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, पूरे देश के, पूरे विश्व के। आगे बढ़िए। हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत अवतरण में रविदास, कबीरदास आदि संतों को सगुण और निर्गुण के भेदभाव से दूर बताया गया है। रविदास, कबीरदास, नानक देव आदि संत महात्मा निर्गुण ईश्वर को ही गाते थे, अर्थात उन्हीं का भजन करते थे। परंतु वह लोग सगुण ईश्वर की उपासना करने वाले लोगों के प्रति द्वेष नहीं रखते थे। ऐसा नहीं है कि जो लोग सगुण की पूजा करते हैं उनसे कोई दुश्मनी रखें, झगड़ा रखें, बैरभाव नहीं रखते थे। वो सगुण की भी भक्ति कर लेते थे, जरूरत पड़ती थी, और निर्गुण के तो थे ही। उनके द्वारा रचे हुए पदों में जहाँ तहाँ सगुण भक्ति का भाव भी, सगुण भक्ति भावना के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं। उनके द्वारा लिखे गए भजनों में जहाँ तहाँ सगुण ब्रह्म की भक्ति के तत्व भी दिखाई पड़ते हैं।
अर्थात ये नहीं कहा जा सकता कि रविदास केवल निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। चलिए अगला अवतरण जो शायद पाठ का अंतिम है, उच्चारण करते हैं। निराकार ब्रह्मणः गहन भूते सुविस्तृते साक्षात्कार विचार नभसि विचरन्नपि रविदासः पृथ्वीतले विद्यमानेषु दुःखितेषु दरिद्रेषु दलितेषु च सुतरां रमते स्म। सः दलितेषु दीनेषु दरिद्रेषु एव ईश्वरम् अपश्यत। तेषां सेवा तान् प्रति सहानुभूति प्रेम प्रदर्शनम चेश्वरार्चनम इति तस्य विचारः। सामाजिक वैषम्यम न वास्तविकम प्रत्युत परमात्मना सर्वे समाना एव रचिताः सर्वे च तस्येश्वरस्य संततयो अतः परस्परं बान्धवाः। मनुष्येषु तर्हि मिथः कथं वैर्भावः इत्थं समत्वस्य बन्धुतायाश्च उपदेशं जनेभ्यो अदात। जनेभ्यो अददात। जाति वर्ण संप्रदाय आदि भेदा अपि मनुष्यरचिता परमात्मनः इच्छा प्रतिकूलम इत्थं रविदासेन मनुष्य जातौ स्पृश्य अस्पृश्य आदि दोषाणाम उच्च अवच भेदानाम च अतीव तीव्र स्वरेण विरोधः कृतः। हरिं भजति सः हरेर्भवति। हरिभजने च कश्चित् हरिभजने न कश्चित् पृच्छति जातिं वर्णं वेति। सत्यं प्रतिपादयन् देशस्य अखंडतायाः राष्ट्रस्य ऐक्यस्य च रक्षणे सह प्रायतत। किताब में गलत लिखा है, सही कर लीजिएगा। प्रयातत लिखा है, प्रायतत। प्रायतत या पे मात्रा नहीं रहेगी, प्रा पे रहेगी। महात्मा रविदासो अध्यात्म भक्तिम सामाजिक अभिउन्नतिम युगपदमेव संसाधयन सप्तनवति उत्तर पंचदश शततमे विक्रमे राजस्थान प्रांते चित्तौड़ गढ़नाम्नि स्थाने षड्विंशति उत्तर शतमिते वयसि परमात्मनि विलीनः
यशः शरीरेण अद्यापि जीवतितराम। इसको पढ़ते समय हमें वही आश्चर्य दिखाई पड़ा जो हमने रामानंद के शिष्यों के बारे में बताया था। ये 126 साल जिए हैं बच्चों। हम बोले थे ना कि वो 100 से नीचे उनके कोई चेले नहीं जिए। ये 126 साल तक जिए हैं बाबा जी, यानी कि संत रविदास। कुछ समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं। अंत में जो गिनती आई है वो यही आई है। शब्दार्थ देखें, बड़ा महत्वपूर्ण अवतरण है। निराकार ब्रह्मणः, निराकार ब्रह्म के गहन भूते अत्यंत घने सुविस्तृते अनंत दूर तक फैले हुए, यानी अनंत रूप में फैले हुए साक्षात्कार के, यानी साक्षात्कार रूपी विचार नभसी, विचारों के आकाश में, साक्षात्कार विचार रूपी आकाश में, रूपक अलंकार में बात की जा रही है। विचरण अपि, घूमते हुए भी, विचरण करते हुए भी, रविदासा रविदास पृथ्वी तले, धरती पर विद्यमानेषु उपस्थित, दुखितेषु दुखी, दरिद्रेषु दरिद्र, निर्धन, दलितेषु पीड़ित लोगों में च और सुतराम भली भांति रमते अस्म, मिले जुले रहते थे। रविदास कभी बड़ी जाति वाले लोगों में बैठ करके मलाई नहीं खाए हैं, गरीबों में, पिछड़े लोगों में बैठते थे। सह वह दलितेषु, पीड़ित लोगों में, दीनेषु, दुखी लोगों में, दरिद्रेषु, निर्धन लोगों में, एव ही ईश्वरम, ईश्वर को अपश्यत, देखते थे। उन्होंने दलित, दुखी और दरिद्र लोगों में ही ईश्वर को देखा। भगवान कहाँ रहता है? दुखी लोगों में, निर्धन लोगों में। आगे बढ़िए। तब बड़े लोगों में कौन होता है? बड़े लोगों में केवल लालच और स्वार्थ भरा होता है, ईश्वर को मौका नहीं मिलता बैठने के लिए। समझे ना? अब इसको जब हम व्याकरण की विवेचना करेंगे तो कुछ और स्पष्ट करेंगे। अब शब्दार्थ चलने दीजिए, समय ज़्यादा लगेगा। तेसाम सेवा, उनकी सेवा, तान प्रति, उनके प्रति, यानी कि दुखी लोगों के प्रति, निर्धन लोगों के प्रति, सहानुभूति, सहानुभूति मतलब उनके दुखों को समझना, अनुभव करना। ठीक। प्रेम प्रदर्शनम, उनके प्रति प्रेम दिखाना। चा, और दुखी लोगों की सेवा करना, उनके प्रति प्रेम भाव रखना, यही सब क्या है? ईश्वर अर्चनम, ईश्वर की पूजा है। इति, ऐसा, तस्य विचारः, उनका विचार था। रविदास का विचार था कि दुखी लोगों की सेवा, उनसे प्रेम करना, ये सब ईश्वर की पूजा है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं में रहता है। आगे बढ़िए। सामाजिक वैषम्यम, सामाजिक विषमता अर्थात सामाजिक जो एक दूसरे से नफरत की भावना है, वो चीज़। ना वास्तविकम, वास्तविक नहीं है। प्रत्युत, बल्कि, प्रत्युत का अर्थ जरूर नोट करना, बल्कि परमात्मना, परमात्मा द्वारा, सर्वे सभी मनुष्य
समानाः एक जैसे ही रचिताः बनाए गए हैं। परमात्मा द्वारा सभी मनुष्य एक जैसे बनाए गए हैं, उनमें कोई छोटी बड़ी जात का नहीं है। आगे बढ़िए। सर्वे च और सभी तस्य उसी ईश्वर से ईश्वर की संततया संतानें हैं। अतः इसलिए परस्परम एक दूसरे के बांधवाः बंधु हैं, भाई हैं। मनुष्येषु मनुष्यों में तरहि तब यानी कि तो मिथाः आपस में कथम कैसा वैरभावः वैरभाव। जब हम एक ही पिता की संतानें हैं, भाई भाई हैं, तो आपस में हमारे अंदर वैरभाव क्यों। इत्थम इस प्रकार समत्वस्य समानता बंधुतायाः च और भाईचारे का, बंधुता माने भाईचारे का, उपदेशम उपदेश जनेभ्यः लोगों को आददात दिया। जाति जाति माने जाति, वर्ण वर्ण यानी कि रंग कह सकते हैं, या 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भी कह सकते हैं। संप्रदाय आदि भेदा और संप्रदाय आदि भेद अपि भी मनुष्य रचिता मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं। ईश्वर ने किसी को बड़ा छोटा बना के नहीं भेजा है। परमात्मनः ये सब परमात्मा की इच्छा के प्रतिकूलम विरुद्ध है। जब परमात्मा ने सबको एक जैसा बनाया, तब यहाँ के लोगों ने उनको बांटा क्यों। ये ईश्वर की भावना के खिलाफ है, विरुद्ध है। आगे बढ़िए। इत्थम इस प्रकार रविदास ने मनुष्य जातियों में यानी मनुष्य जाति में, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, बड़े ध्यान से देखिएगा। स्पृश्य छूने लायक यानी कि छूत, और अस्पृश्य ना छूने लायक जिसे छुआछूत कहते हैं। आदि इत्यादि दोषाणाम दोषों का उच्च ऊंच, अवच नीच। उच्च माने ऊंच और उसका विलोम है अवच नीच। भेदानाम भेदों का भी, भेदानाम भेदों का, अपि भी, चा माने और, अतीव बहुत ही अधिक यानी कि अत्यधिक, तीव्र स्वरेण तेज स्वर से, विरोधा कृतः विरोध किया। किसने विरोध किया। रविदास ने। हरिम भजति जो हरि को भजता है, चाहे जिस जाति का हो, सा वह व्यक्ति हरेह भवति ईश्वर का होता है। जो ईश्वर को भजता है वही व्यक्ति ईश्वर का होता है। जाति से मतलब नहीं है। हरि भजने, ईश्वर को भजने में नहीं कश्चित कोई भी पृच्छति पूछता है, जातिम जाति को। ईश्वर के भजने में कोई जाति नहीं पूछता, वर्णम वर्ण नहीं पूछता, वा अथवा इति, इस प्रकार वाधनिति से वेति बना है। सत्यम सत्य को प्रतिपादयन स्थापित करते हुए, देशस्य देश के
अखंडतायाः, अखंडता के यानी कि एकता का ही पर्याय है, अखंडता का, टुकड़ा होने से बचाना। देश की अखंडता राष्ट्र से ऐक्य से, राष्ट्र से देश की ऐक्य से मतलब एकता की, च और रक्षणे, रक्षा करने का, सह उन्होंने, प्रायतत, यही मिसप्रिंट बताया था मैंने, प्रयास किया। यहाँ प्रयतात लिखा है, वो भी यतात होता तो भी काम चल जाता, प्रयातत लिखा जो एकदम अशुद्ध है। महात्मा रविदासा, महात्मा रविदास अध्यात्म, महात्मा रविदास ने यानी कि संत रविदास, अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ अध्यात्म ही लिखा जाएगा, भक्तिम भक्ति, सामाजिक, सामाजिक का अर्थ सामाजिक ही रहेगा, अभिउन्नतिम, उन्नति को, विकास को, युगपद एवं एक ही साथ, दोनों काम एक साथ, संसाधयन सिद्ध करते हुए, सप्तनवति 97, उत्तर बाद में रहेगा, पंचदश शततमे 1597 में, ये जो सन निकला यही निकला है, विक्रमी वर्ष में राजस्थान के प्रांत यानी राज्य में, राजस्थान राज्य में चित्तौड़गढ़ नामनी स्थानी, चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 26 उत्तर 26 ज़्यादा है यानी 26 प्लस किससे, शत मिते 100 में यानी कि 100 में 26, 100 प्लस 26, 126वें वयसी अवस्था में परमात्मा में विलीन हो गए। यशः शरीरेण, यश रूपी शरीर से, अद्य अपि आज भी, जीवतितराम अमर ही हैं। बहुत लंबा अवतरण पड़ा है। अब व्याकरण की भी इसमें ज़्यादा शब्दावलियाँ हैं, ढेर सारा है, तो देखेंगे। साक्षात्कार धन विचार धन नभसी, कोई संधि नहीं है। साक्षात्कार धन विचार धन नभसी, इसकी व्याख्या अलंकार के माध्यम से की जानी चाहिए। आगे है विचरण धन अपि, यहाँ पर द्वित्व संधि की गई है। यहाँ संयोग से ब्लैक बोर्ड के पास हम लोग हैं, अभी इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे कैसे काम करता है ये। सूत्र इसका था नमो हरस्वाद चिंगमणो नित्यम, ऐसा कुछ करके सूत्र था। आप कभी नहीं पढ़े और ना पढ़ेंगे, क्योंकि बीए में संस्कृत पढ़ेंगे तब भी मिलेगा, और आगे कौन क्या पढ़ेगा ईश्वर जाने। आगे बढ़िए। दरिद्रेषु धन एव धन ईश्वरम धन अपश्यत। दरिद्रेषु धन एव, इतने में यड़ संधि हुई है, इको यड़ अच्छी, और एव धन ईश्वरम गुड़ संधि हुई, आद गुड़ा। आगे कोई संधि नहीं। तान धन प्रति, कोई संधि नहीं। चा धन ईश्वर धन अर्चनम धन इति, चा धन ईश्वर धन अर्चनम धन इति। चा धन ईश्वर में
गुण संधि है आदगुड़ा। सामाजिक धन वैषम्यम, प्रतिधन उत, प्रतिधन उत इको अड़ची प्रत्युत बहुत महत्वपूर्ण है। तस्य धन ईश्वरस्य, तस्य धन ईश्वरस्य, तस्य स्वरस्य आदगुण है गुण संधि। संततयः अतः, संततयः अतः विसर्ग संधि अतोरुर प्लुताद प्लुते हाई स्कूल के कोर्स में है। बंधुतायाः धनच्या धन उपदेशम, बंधुतायाः धनच विसर्ग संधि और चा धन उपदेशम, चा धन उपदेशम आदगुड़ा गुण संधि। जनेभ्यः धन अददात, जनेभ्यः धन अददात, यहाँ भी विसर्ग संधि अतोरुर प्लुताद प्लुते, जनेभ्यः धन अददात। अगला शब्द है जाति धन वर्ण धन संप्रदाय धन आदि भेदाः। जाति धन वर्ण धन संप्रदाय धन आदि धन भेदाः। आदि भेदाः किताब देखो है उसमें। आगे बढ़ो। सबसे बड़ा शब्द आप जान गए होंगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं। स्पृश्य धन आस्पृश्य अका सवर्णे दीर्घ। धन आदि धन दोषाणाम, धन उच्च, उच्च धन अवच, उच्च और अवच में भी अकाशवर्ण दीर्घ। अवच आ व च, छोटा आ व च अवच। भेदानाम भेद, एक बार फिर सुन लीजिएगा। स्पृश्य धन अस्पृश्य धन आदि धन दोषाणाम धन उच्च धन अवच भेदानाम। समय से डर लग रहा है मुझे, घंटी न लग जाए इसलिए थोड़ी स्पीड पकड़नी पड़ रही है। चा धन अतीव, चा धन अतीव धन तीव्र स्वरेण आकाशवर्णे दीर्घ। हरेह धन भवति, हरेह धन भवति विसर्ग संधि विसर्जनीय से ससुरु। कश्चित धन पृच्छति, चर तो संधि हुई है, ज़्यादा इसका हम दा नहीं लिखे हैं। कश्चित धन पृच्छत से दाकता हो जाएगा, चर तो संधि। देशस्य धन अखंडतायाः, दीर्घ स्वर संधि आकाशवाणी दीर्घ। राष्ट्रस्य धन ऐक्यस्य वृद्धि रेचि। रविदासा धन अध्यात्म,
विसर्ग संधि अतोरु रप्लुतात् रप्लुते सामाजिक धन अभिधन उन्नतिम, सामाजिक धन अभिधन उन्नतिम, अभि और उन्नतिम को अंडरलाइन करो। इको यणचि। अब गिनती वाला शब्द लीजिए। सप्त धन नवति। देखो सबसे कठिन यही बात, लेकिन एक शब्दार्थ में कहीं उल्लेख नहीं है। जो बोल रहे हैं शब्दार्थ में मुझे नज़र नहीं आ रहा, जबकि सबसे कठिन यह है। अब कठिन इसलिए बता रहे हैं, आप अगर जरा सा चूके तो भूल जाएंगे। सप्त धन नवति, 90 + 7। उत्तर पहले जोड़िएगा, 90 + 7 इसके पीछे प्लस लगाएंगे बाएं। पंचदश शत 1500, यानी 1500 + 90 + 7 1597। शततमे विक्रमे। सप्त धन नवति, धन उत्तर, धन पंचदश, धन शततमे, धन विक्रमे। सप्तनवति में इको यणचि लगा है। एक और शब्द है षड्विंशति, तापर छोटी की मात्रा, षड्विंशति, धन उत्तर, उत्तर, इको यणचि। शतमिते अलग शब्द है। शरीरेण धन अद्य धन अपि, शरीरेण धन अद्य धन अपि, अकाशवर्ण दीर्घ। शरीरेण धन अद्य धन अपि, अकाशवर्ण दीर्घ। और जीवोतितराम में कोई भी संधि नहीं है, क्रियापद है। अब हिंदी सुनिएगा। प्रसंग। प्रस्तुत अवतरण में संत रविदास को धर्म के साथ साथ देश की एकता स्थापित करने वाला महान संत बताया गया है। हिंदी अनुवाद। निराकार ब्रह्म के अत्यंत घने सुविस्तृत साक्षात्कार के विचार रूपी आकाश में घूमते हुए भी, विचरण करते हुए भी रविदास पृथ्वी पर रहने वाले, कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बात न करो। धरती पर रहने वाले दुखी, दरिद्र और पीड़ित लोगों में वो बहुत घुल मिल कर रहते थे। उन्होंने दलित और दुखी लोगों में तथा निर्धन लोगों में ईश्वर को देखा। उन दुखियों की सेवा, उनके प्रति सहानुभूति और उन दुखियों के प्रति प्रेम भाव रखना ही ईश्वर की पूजा है, ऐसा उनका विचार था। सामाजिक विषमता वास्तविक नहीं है, बल्कि परमात्मा द्वारा सभी मनुष्य समान ही बनाए गए हैं और सब उसी ईश्वर की संतानें हैं, एक दूसरे के बंधु हैं, भाई हैं। तो फिर मनुष्यों में वैर भाव कैसा? इस प्रकार समानता और बंधुता का उपदेश उन्होंने लोगों को दिया। जाति, वर्ण, संप्रदाय आदि भेद भी मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और परमात्मा की इच्छा के विपरीत हैं। इस प्रकार रविदास ने मनुष्य जाति में छुआछूत, ऊंच नीच आदि भेदों का यानी दोषों का अत्यंत तीव्र स्वर में विरोध किया
जो हरि को भजता है वह ईश्वर का होता है, यानी जो ईश्वर को भजता है वह ईश्वर का होता है। हरि भजने में यानी ईश्वर के भजन में कोई जाति रंग वर्ण आदि नहीं पूछता। इस प्रकार सत्य को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने देश में अखंडता और एकता की रक्षा का प्रयास किया। महात्मा रविदास अध्यात्म के साथ भक्ति और सामाजिक उन्नति को एक साथ सिद्ध करते हुए 1597 में विक्रमी वर्ष में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर 126 वर्ष की अवस्था में परमात्मा में विलीन हो गए और यश रूपी शरीर से आज भी जीवित है। काफ़ी मेहनत की गई आप लोगों के द्वारा भी, और हमने शायद मेहनत नहीं की। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक, चलिए सारी मेहनत का फल मीठा ही होगा।